कि आप ऑफिस में क्या क्या करते हैं। मेल्स देखते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस देखते हैं, राइट। और यही सारी चीजें मैं अपने इस नए BlackBerry 8830 से करती हूँ। तो हुआ ना ये मेरा मोबाइल ऑफिस। तो ये तो हुआ सिर्फ एक ही फीचर। ऐसे कई क्वालिटी फीचर से लोडेड है ये नया BlackBerry 8830 जो एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेज करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। तो अब देर मत कीजिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। और हाँ, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलेगी 10% की भारी छूट। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इस फेस्टिव सीजन कुछ नया परचेज करने का, तो ये BlackBerry 8830 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस BlackBerry 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, QWERTY कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। BlackBerry 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। नए BlackBerry 8830 से सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स को कॉल और मैसेजेस करके विश करने का आपका जो मजा है ना, वो और भी दुगना होने वाला है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 092-788-77777 और साथ ही साथ 096-509-77777। आप इन नंबर्स पे कॉल करके प्रोडक्ट कोड बताइए जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50346। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें ATS और इसे भेज दें 57575 पर। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.aceteleshop.com। और हाँ, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलेगी 10% की भारी छूट। BlackBerry 8830 एक GSM फोन है जिसमें है QWERTY कीपैड, जिससे आप इजीली मैसेजेस और मेल्स टाइप कर सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा काम होता है टाइपिंग करने का, तो यहाँ पे वो कन्वीनियंट फैक्टर बना रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरी फोन की लुक को भी अपग्रेड करता है। BlackBerry 8830 की एक्सपैंडेबल मेमोरी है 8 GB, यानी कि 8 GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और इमेजिन करिए आप बहुत सारी चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप अपनी फेवरेट मूवी डाल सकते हैं, वीडियो फाइल्स डाल सकते हैं। और अगर मैं गानों की बात करूं तो गाने तो लगभग आप इसमें 1500 से 2000 तक सेव कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली इस प्राइस पॉइंट के फोन में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एक सेकंड, जरा मैं अपना ऑफिस बंद कर लूं। आप ये सोच रहे हैं ना कि ये ऑफिस कैसे हुआ?
भाई ये नया मोबाइल है मेरा और यही मेरा मोबाइल ऑफिस है। अच्छा आप एक बात बताइए कि आप ऑफिस में क्या क्या करते हैं? मेल्स देखते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस देखते हैं, राइट? और यही सारी चीजें मैं अपने इस नए BlackBerry 8830 से करती हूँ। तो हुआ ना ये मेरा मोबाइल ऑफिस। ये तो हुआ सिर्फ एक ही फीचर। ऐसे कई क्वालिटी फीचर से लोडेड है ये नया BlackBerry 8830 जो एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेस करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। तो अब देर मत कीजिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। और हाँ, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलेगी 10% की भारी छूट। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इस फेस्टिव सीजन कुछ नया परचेस करने का, तो ये BlackBerry 8830 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, which is a very big amount, isn't it? इस BlackBerry 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, QWERTY कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। BlackBerry 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। नए BlackBerry 8830 से सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स को कॉल और मैसेजेस करके विश करने का आपका जो मजा है ना, वो और भी दुगना होने वाला है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 092-788-77777 और साथ ही साथ 096-509-77777। आप इन नंबर्स पे कॉल करके प्रोडक्ट कोड बताइए जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50346। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें ATS और इसे भेज दें 57575 पर। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.aceteleshop.com। और हाँ, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलेगी 10% की भारी छूट। BlackBerry 8830 एक GSM फोन है जिसमें है QWERTY कीपैड, जिससे आप इजीली मैसेजेस और मेल्स टाइप कर सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा काम होता है टाइपिंग करने का, तो यहाँ पे वो कन्वीनियंट फैक्टर बना रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरी फोन की लुक को भी अपग्रेड करता है। BlackBerry 8830 की एक्सपैंडेबल मेमोरी है 8 GB, यानी कि 8 GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और इमेजिन करिए आप बहुत सारी चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप अपनी फेवरेट मूवी डाल सकते हैं, वीडियो फाइल्स डाल सकते हैं। और अगर मैं गानों की बात करूं तो गाने तो लगभग आप इसमें 1500 से 2000 तक सेव कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली इस प्राइस पॉइंट के फोन में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है,
जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है।
मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते हैं। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में, रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। राहुल गांधी ने देवभूमि में खेला इमोशनल कार्ड, कहा आपदा के वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था। साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नेताओं में सोच की कमी। पंजाब में मोदी ने की सिखों को रिझाने की कोशिश, कहा सिख किसानों को नहीं छोड़ने देंगे गुजरात। सिखों के चलते कच्छ में हरियाली।
हरियाणा के रोहतक में केजरीवाल की पहली चुनावी रैली, कहा कांग्रेस बीजेपी का राज खत्म होने वाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं प्रॉपर्टी डीलर, जनता की जमीन छीनकर वाड्रा और अंबानी को दी। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आप पर साधा निशाना, लोकपाल के लिए नहीं लोकसभा के लिए केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। और आम चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दिखाई साइकिल रैली को हरी झंडी। सियासत के सफर में दिल्ली से लखनऊ जाएगी साइकिल। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं हरियाणा के रोहतक, जहां अरविंद केजरीवाल एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। चलाता है आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने हिम्मत की थी मुकेश अंबानी को चुनौती देने की, इस व्यवस्था को चुनौती देने की। मुकेश अंबानी के साथ हम लोगों की लड़ाई। मोदी जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा कि अगर उनकी सरकार बन गई तो विदेशों में काला धन जो जमा है वो लेके आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहते हैं अगर हमारी सरकार बन गई तो स्विस बैंकों का पैसा लेके आएंगे। मोदी जी, आज मैं आपको मुकेश अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर बताता हूं। मैं मुकेश अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूं। अनिल अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूं। और मोदी जी से पूछता हूं, अगर आपकी सरकार बनी, आपके अंदर हिम्मत है कि आप इन दोनों का पैसा लेके आओगे क्या? ये लो, मैं नंबर बता रहा हूं, सारे जने नोट कर लेना और मोदी जी से पूछना। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर 5090160983 और दूसरा अकाउंट नंबर है 5090160984। ये इन दोनों भाइयों के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं जिनके हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी बताएं, इन दोनों अकाउंटों का पैसा देश के अंदर लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? हिम्मत है उनके अंदर ये पैसा लाने की? मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, 3 प्रश्न पूछे उनसे। मैंने कहा देश जानना चाहता है, इस देश का आम आदमी जानना चाहता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप $8 रखोगे, मुकेश अंबानी को दोगे कि $4 दोगे? दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका और आपकी पार्टी का मुकेश अंबानी से क्या रिश्ता है। और तीसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो रैली में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर किसके हैं, ये हवाई जहाज किसके हैं, कहां से आए, आप ये किराया देते हो इन हवाई जहाज का या फ्री में इस्तेमाल करते हो हवाई जहाज? यही तीनों प्रश्न मैंने राहुल गांधी से पूछे। लेकिन अब इस देश की जनता को इनसे हिसाब मांगना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी आपके पास आए, अगर बीजेपी वाले आपके पास आए, तो बीजेपी वालों से और कांग्रेस वालों से पूछना कि इन प्रश्नों का हिसाब दें, नहीं तो हम बुलावे में रह जाएंगे। दोस्तों, मुकेश अंबानी का राज कायम रहेगा। अभी एक राहुल गांधी गया, मोदी आ जाएगा। मुकेश अंबानी के 2 मुखौटे हैं। 5 साल वो मोदी का मुखौटा पहन लेता है और 5 साल वो राहुल गांधी का मुखौटा पहन लेता है। दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था के अंदर मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। मुकेश अंबानी ने मीडिया के कई टीवी चैनल खरीद लिए, मुकेश अंबानी ने कई अखबार खरीद लिए। गलत तो नहीं कह रहा? मुकेश अंबानी ने कई टीवी वालों को पैसे भी दे रखे हैं। और मैं ये कह रहा हूं, कई टीवी वाले अच्छे भी हैं, कई अखबार वाले अच्छे भी हैं, लेकिन ढेर सारे टीवी चैनल या तो खरीद लिए या उनको पैसे दे दिए गए हैं। और उनको कहा गया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर मोदी को खूब दिखाओ, राहुल गांधी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। सच्चाई को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो और मोदी की खूब तारीफ करो, राहुल गांधी की खूब तारीफ करो। कल शाम को मेरे घर पे एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ आया था। बोला जी मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है मेरा मालिक,
मेरे को कह रहा है कि मोदी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। कहता है मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं त्याग पत्र दे के आ गया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरी आत्मा नहीं मानती। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, दिल्ली से निकलता है, देश के कई हिस्सों से निकलता है। उस अखबार के मालिकों के खुद के गैस के कुएं हैं। जब से मैंने ये आवाज उठाई है कि गैस का मूल्य $8 नहीं $4 होना चाहिए, उस अखबार के मालिकों ने मेरे खिलाफ लिखना चालू कर दिया। अब अगर आप अखबार में कुछ भी पढ़ो, अगर आप टीवी में कुछ भी देखो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इसके पीछे की क्या कहानी है। कहीं कुछ पैसे तो नहीं लिए दिए गए। और अगर आपको लगे कि कहानी गड़बड़ है, अगर आपको लगे कि टीवी चैनल वाले ठीक नहीं दिखा रहे, तो इस बार चुप मत बैठना, मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। फोन उठाना और फोन उठा के उनके यहां पे फोन करना, गाली गलौज मत करना, प्यार से कहना जी ये ठीक नहीं कर रहे, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये देश तो आपका भी है, आपके भी बच्चे यहीं रहते हैं, अमेरिका से थोड़ी आए हो, आप भी तो यहीं के हो। ये देश सुधरेगा तो आपका भी फायदा होगा। ये गलत सलत मत दिखाओ। तो अगली बार टीवी वाले दिखाएं तो फोन करके जरूर बोलना, उनका प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना। अखबार वाले गलत छापे तो उनको भी बोलना। आजकल सर्वे दिखा रहे हैं, आजकल ये लोग, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तब भी सर्वे दिखाए थे, बोले जी 3 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की, 4 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। पैसे खा के सर्वे दिखाते हैं। नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा, पैसे खा के सर्वे। भैया तो सर्वे गलत है, माफी मांगे सारे देश से, वो कहें कि हमें सर्वे करने नहीं आते, बंद कर दे ये सर्वे करना, कह दे हमें सर्वे करने नहीं आते। लेकिन जिन जिन चैनलों ने, जिन जिन अखबार वालों ने कहा था 4 सीट आएंगी, 28 सीट आई है आम आदमी। अभी भी ये कह रहे हैं मोदी जी की 223, फिर अगले दिन कहते हैं 236, ये देखना 272 तक ले जाएंगे चुनाव होते होते। सारी मैच फिक्सिंग कर रखी है इन्होंने, सारे पैसे खा रखे हैं इन्होंने। गलत तो नहीं कह रहा जी। अब ये सारे मीडिया वाले कह रहे थे, ये सारे पीछे पड़े हमारे, कहते हैं केजरीवाल ने 3 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, कोई कहता है 4 बेडरूम का फ्लैट ले लिया। मैंने कहा भाई सारे बैठ जाओ, बता दो कितने बेडरूम का लूं, उतने का ले लूंगा मैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरे? 3 बेडरूम का कहोगे 3 का ले लूंगा, 2 का कहोगे 2 का ले लूंगा, मेरे को कौन सा घर से प्यार है। मैंने कहा मोदी से भी पूछ लो भाई उसका हेलीकॉप्टर कहां से आता है, वो नहीं पूछेंगे। केजरीवाल ने 3 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, केजरीवाल ने 4 बेडरूम का फ्लैट ले लिया। अरे राहुल गांधी के कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए उससे भी पूछ लो जरा सा, उससे नहीं पूछेंगे, उससे नहीं। कहते हैं इन आम आदमी पार्टी वालों की भाषा बड़ी खराब है, हमारी भाषा, हम तो देहात के लोग हैं जी, हमको भाषा नहीं आती, इनका तो कर्म खराब है। अरे इनके तो पूरे के पूरे कर्म खराब है, लूट के खा गए देश को, इनसे भी पूछ लो थोड़ा सा। हमारी तो भाषा खराब है जी, देहात के लोग हैं, हमको भाषा नहीं आती, कम आती है, हमारी भाषा थोड़ी खराब है, मान लेते हैं हमारी भाषा खराब है। अरे थोड़ा सा इनसे भी पूछ लो। कहते केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती, कह रहे थे ना केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती। अभी मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा अखबार है देश का, उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे करा के पूरे पेज में लिखा कि जब से केजरीवाल आया है 1.5 महीने के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आ गई है। मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है। मैं भी आ रहा था, कुछ लड़के मिले, लड़के कहते हैं जी हमारे रिश्तेदार रहते हैं दिल्ली के अंदर, वो बता रहे थे 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल की सरकार गिरी पुलिस ने वापस पैसे लेने चालू कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में लिखा था कि पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने कई दलाल खड़े हुआ करते थे, वो सारे दलाल भाग गए, अब 10 मिनट के अंदर लोगों का काम हो जाता है। कहते हमको सरकार चलानी नहीं आती,
गवर्नेंस नहीं आती, कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती। कहते हैं पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिला करती थी, जब से केजरीवाल की सरकार आई है सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई है। कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती। अरे ये गवर्नेंस होती क्या है? मैंने सोचा अगर 2 लाख करोड़ रुपए, जैसे राजा 2 लाख करोड़ रुपए खा गया, मैं भी 2 लाख करोड़ रुपए खा लेता और खाने के बाद थोड़े बीजेपी वालों पे फेंक देता, थोड़े कांग्रेसियों पे फेंक देता, थोड़े मीडिया वालों को खिला देता। कहते बड़े अच्छा मुख्यमंत्री है, गवर्नेंस आती है इसको, सरकार चलानी आती है इसको। अरे जी हमको नहीं आती ऐसी सरकार चलानी, हमको ऐसी सरकार चलानी नहीं आती, हमको तो जनता की सरकार चलानी आती है। जनता बहुत खुश है जी दिल्ली की, जनता बहुत खुश है दिल्ली की। बिजली के रेट हमने आधे कर दिए दिल्ली के अंदर, जैसे ही सरकार बनी 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, 700 लीटर पानी मुफ्त कर दिया। तो ये बड़े बड़े मीडिया वाले कहने लग गए केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है, केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है। अरे 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, गरीबों को सब्सिडी नहीं दोगे? अगर गरीब आदमी अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता तो सरकार की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। अगर गरीब आदमी अपना पानी का बिल नहीं भर सकता, सरकार की जिम्मेदारी है उसका बिल, उसकी मदद करना। ये रिलायंस और टाटा को 6 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, कोई अखबार वाला नहीं कहता। हमने 250 करोड़ रुपए गरीबों के लिए दे दिए, तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सारे खड़े होके हमारे खिलाफ खड़े होके बोल रहे हम तो देंगे जी, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे। और ये कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती। मैं चैलेंज करता हूं, जितने काम हम लोगों ने 1.5 महीने में करके दिखाए हैं, आजादी के बाद से कोई सरकार पकड़ लो, किसी की भी सरकार पकड़ लो, 1.5 महीने में अगर किसी ने इतने काम करके दिखाए हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतने काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाए। हमारे मंत्री राखी बिरला एक आई हुई है, यहां पे चली गई। राखी बिरला एक हमारी मंत्री थी, रात को 12 बजे उसके पास उसके इलाके के लोग पहुंच गए, बोले जी हमारे इलाके में एक लड़की को जिंदा जला दिया, आप चलो हमारे साथ। अगर कोई कांग्रेसी मंत्री होता तो क्या कहता? कहता हां ठीक है, मैं एसएचओ को फोन कर देता हूं, तुम चलो। राखी बिरला रात को ठंड में अपनी रजाई से निकल के उन लोगों के पास साथ गई, वहां पे मौके पे पहुंची, मौके पे एसएचओ मौजूद था, उसने एसएचओ कहा कि गिरफ्तार करो इनको, सास ससुर ने जिस अपनी बहू को जला दिया, एसएचओ ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। कौन मंत्री है आज जो रात को 12 बजे अपने लोगों के साथ उठ के अपनी रजाई से निकल के जाता है? हमारा एक और मंत्री है सोमनाथ भारती, रात को 2 बजे उसके घर के पास घर में उसके इलाके के लोग आए, बोले जी हमारे इलाके के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है, हमारे इलाके के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, आप चलो हमारे साथ। रात को 2 बजे उठ के अपनी रजाई छोड़ के वो गया था। ये मनीष सिसोदिया 10 दिन तक पूरे दिल्ली के अंदर सारी रात घूमता था, रात भर घूमता था दिल्ली के अंदर कि कोई आदमी सड़क पे तो नहीं सो रहा, उनका उठा के वो रैन बसेरे में जमा कराता था। कोई मंत्री मिलेंगे आज आपको जो रात को भी अपने लोगों के साथ निकल के घर से निकल जाते हैं और ये कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती? अरे मीडिया वालों थोड़ी शर्म कर लो। दोस्तों, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन क्यों करा? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं भाग गया। दोस्तों, असूलों के ऊपर रिजाइन करा है, असूलों पे इस्तीफा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भाग के नहीं गया था, असूलों पे इस्तीफा दिया था। ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मेरा लोकपाल बिल पास नहीं होने दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास नहीं होने दिया। मैं कुर्सी भोगने के लिए नहीं गया था, कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं गया था, मैंने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की जनता को कहा कि अब पूर्ण बहुमत दोगे
मैं दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करके दिखा दूंगा। मैं कहीं भाग के नहीं गया, कहीं भाग के नहीं गया, मैं यही हूं, मौजूद हूं। दिल्ली की जनता बहुमत देगी, वापस मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। ये कह रहे हैं केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना था, केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना था, इसलिए केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। मोदी जी ने क्यों नहीं दिया भाई लोकसभा का चुनाव, तो उनको भी लड़ना। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया लोकसभा का चुनाव, तो उसने भी लड़ना। जयललिता ने क्यों नहीं दिया भाई? मैंने इस्तीफा अपने लिए नहीं दिया, मैंने इस्तीफा आपके लिए दिया था। कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती, सत्ता किसको प्यारी नहीं होती। मैं भी बना रहता सत्ता में, मैं भी करता रहता कुर्सी का भोग, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं बिल्कुल भी कुर्सी का भोग नहीं करूंगा। मैंने तय किया उसूलों के साथ जान चली जाए, लेकिन उसूलों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, उसूलों के साथ समझौता नहीं होगा। दोस्तों, मैं केवल आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो चाहे मोदी को जाके वोट दे देना। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो जाके चाहे कांग्रेस को वोट दे देना। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, अगर आपको लगता है बहुत महंगाई हो गई है, अगर आपको लगता है सब गड़बड़ चल रहा है, तो दोस्तों ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। ये हम सब लोगों की लड़ाई, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस और बीजेपी को मजा चखा सकते हैं, अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो हरियाणा के लोग भी बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक सकते हैं दोस्तों। और मैं यहां पे केवल लोकसभा के लिए नहीं आया, पहले दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोग, आप लोगों को 10 की 10 सीटों पे इस बार कैंडिडेट उतारने, आप लोगों को उतारोगे? 10 की 10 सीटों पे आपको कैंडिडेट उतारने हैं। और उसके बाद विधानसभा के लिए 90 की 90 सीटों पे आप लोगों को कैंडिडेट उतारने हैं। इस बार इन पार्टियों का राज खत्म करना है और इस बार आम आदमी पार्टी राज, आम आदमी राज करेगा, इस बार आम आदमी राज करेगा दोस्तों। तो रोहतक से अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। मैंने कुर्सी के लिए राजनीति में मैं नहीं आया, ये इस लहजे में कुछ बोलते दिखे। हालांकि उनके लहजे में वो बड़बोलापन भी है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, अपने बड़बोलेपन के अंदाज में दिखते हैं। मैंने जो कहा वही सही है, तुमने कहा गलत है, यही तरीका उनका रहा है। अब उसके पीछे वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपने उनको विरोध किया तो आप बिके हुए हैं। आप जितने मीडिया वाले उनकी आलोचना करें वो बिके हुए हैं। यही लहजा है अरविंद केजरीवाल का। ये पता नहीं किस चीज के जरिए और किस तरह से समीक्षा करना चाहते हैं मीडिया की। उनके लहजे में आप बोलिए तो आप ठीक है, उनके विरोध में बोलिए तो आप बिके हुए हैं। इसी लहजे में बोल रहे थे। हालांकि चुनावी एजेंडा भी उन्होंने अपना बताया। नरेंद्र मोदी को घेरा, राहुल गांधी को घेरा, जाहिर सी बात है। और नरेंद्र मोदी पर आमतौर पर बचते रहे हैं बोलने से, लेकिन अब वो सीधे निशाने पर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से समाजवादी पार्टी साइकिल रैली निकाल रही है। और इस साइकिल रैली के जरिए आज जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभिषेक यादव का क्या कहना है, सुनिए। 2012 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी सुपर मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापस आई। समाजवादी पार्टी की इस जीत में युवाओं की बेहद अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी की नई उम्मीद और नौजवानों का नया चेहरा बनकर उभरे। समाजवादी पार्टी की युवा ब्रिगेड में एक बेहद खास नाम है अभिषेक यादव का। अभिषेक यादव युवाओं के एजेंडे को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अभिषेक यादव की एक और पहचान ये है कि उन्होंने जब राहुल गांधी और जितिन प्रसाद जब इलाहाबाद पहुंचे थे, एक घटना आपको याद होगी, उस वक्त अभिषेक यादव सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुसकर काला झंडा दिखाने में कामयाब रहे थे। हालांकि सही गलत इस पे हो सकता है। हालांकि क्या एजेंडा है, क्या सरकार की नीतियां हैं, आज समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली निकल रही है। हमारे साथ अभिषेक यादव मौजूद है बातचीत करने के लिए, छात्र नेता, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक, क्या एजेंडा है आज आपका इस रैली में और क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ मकसद है?
उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम करके अखिलेश यादव जी ने ये दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी और नेताजी ही जो समाजवादी सिद्धांत है, जो समाजवादी कार्यक्रम है, समाजवादी विचारधारा है, इसी से इस देश का भला है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, उसी को प्रचार प्रसार के लिए, उसी को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हजारों की संख्या में पर दिल्ली में हम जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इससे हम लोग पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम है और समाजवादी नीतियां जो है, जिसको लेकर आदरणीय नेताजी ने लगभग 50 सालों से ज्यादा का संघर्ष किया, गरीब, किसान, मजदूर, मुसलमान और अल्पसंख्यक, नौजवान, बेरोजगार, सबकी समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह हम 2014 में जो चुनाव हमारा एजेंडा यही रहेगा और यही चीज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश में सभी वर्गों के समान अवसर को प्रदान करने के लिए लड़ाई लड़ती है। अभिषेक, आप खुद युवा हैं, युवाओं के लिए पार्टी के पास क्या एजेंडा है? समाजवादी पार्टी का जो नीतियां हैं वो पूरी की पूरी युवाओं पर आधारित है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो बेरोजगार भत्ता हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हो, युवाओं का ध्यान विशेष ख्याल रखा जाता है। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि 2014 में जब हम लोग केंद्रीय सत्ता में आ जाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा अगर इस देश में युवाओं का देश है तो युवाओं की ही सुनवाई होगी। जी, तो क्या लगता है कि इस चुनौती कौन है आपको? तो हम लोगों को चुनाव, समाजवादी लोगों को चुनाव जनता लड़ाती है और जनता ये तय करती है कि समाजवादी पार्टी ही इस जनता की सबसे बड़ी आवाज है और जनता ही हमको इस देश में आगे लेगी। ठीक है, लेकिन युवाओं की बात की जाए तो इस एक आम आदमी पार्टी भी एक नया तड़का सियासत में बनकर उभरी है। आम आदमी पार्टी के साथ युवाओं की एक बड़ी फौज है। आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं, फिलहाल हम लोग अपना पूरा एजेंडा जो हमारा है हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जो भी लड़ाई होगी, अब जमीन पर लड़ाई होगी, जमीन पर यह तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी से कौन लड़ रहा है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से। व्यवस्था परिवर्तन को हम लोग चुनौती दे रहे हैं, चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन इस देश में कमजोर, गरीब और किसान जो है उसकी सुनवाई हो, उसके लिए नीतियां बने, ऐसी सुविधाएं हम देश को देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की क्या उपलब्धियां हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पिछले 2 वर्षों में वो काम कर दिए हैं जो पिछले कई सालों में कई राज्यों में नहीं हो पाया। जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो आज हम लोग पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। चाहे वो लैपटॉप योजना हो, चाहे वो गरीब, किसान, मजदूर की बात रही हो, या फिर बेरोजगारी भत्ता रहा हो, रोटी, कपड़ा, किसान, सब कुछ माफ कर दिया है। सारी फीसें माफ कर दी है, छात्रों की छात्रवृत्ति सब बहुत उपलब्ध है, सबको सारी चीजें, इलाज माफ कर दिया गया है। ये सारी चीजें हम लोग मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हम रियायत देकर हम लोग ये मैसेज दें। मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बना देंगे इस बार? जी, हम लोग पूरी तरह से संकल्पित है कि नेताजी को प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। नेताजी कभी कभी सरकार की कामकाज से खुद नाराज हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? वो हम लोग को हौसला बढ़ाते रहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर गलती है, अब इसको सही करके आगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश पर नजर है इस बार, खासकर क्योंकि समाजवादी पार्टी का एजेंडा जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तय करती है, ये बात कही जाती है। ये सही है कि जो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल रैली वो दिल्ली से जब गुजर रही है तो इसका मतलब ये कि हमारी जो साइकिल रैली है वो राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय स्तर पर हम जब साइकिल रैली निकाल रहे हैं तो हमारा संदेश साफ है कि हम पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे देश में एकमात्र विकल्प है वो है समाजवादी पार्टी। ये थे हमारे साथ अभिषेक यादव, छात्र नेता। अभिषेक यादव के ऊपर पूरी युवाओं की एक फौज जो है समाजवादी पार्टी की, उनकी उम्मीदें निर्भर हैं, उनकी उम्मीदें जो है वो डिपेंड करती है। अखिलेश यादव के बेहद खास और विश्वसनीय चेहरों में से एक है अभिषेक यादव। देखना होगा कि उनके मकसद, उनके मंसूबों जनता कितना कामयाब करती है, ये चुनाव में पता। कैमरामैन प्रशांत के साथ जंतर मंतर से राजीव सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो फिलहाल खबरों में इतना है, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। हर एक आदिवासी गांव को शहर से भी बेहतर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। गुजरात में आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, पूर्व से नर्मदा नदी को पश्चिम के कच्छ के सूखे रण तक पहुंचाया गया। गुजरात में नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, नर्मदा के साथ राज्य की 21 नदियों को जोड़ा गया। गुजरात में अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। देश का सबसे लंबा गैस ग्रिड नेटवर्क गुजरात में। पानी, रोड या गैस कनेक्शन चलता बिना इंटरप्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, नाम का भी नहीं करप्शन। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। देश ही नहीं दुनिया चलकर आ रही है, और कहां, गुजरात में। 1 मिनट 5 खबरों के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
पंजाब में मोदी ने की सिखों को रिझाने की कोशिश, कहा सिख किसानों को नहीं छोड़ने देंगे गुजरात, सिखों के चलते कच्छ में हरियाली। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने आप पर साधा निशाना, कहा लोकपाल के लिए नकीन, लोकसभा के लिए दिया केजरीवाल ने इस्तीफा। उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, देहरादून में किया जनसभा को संबोधित, मोदी के वार का किया पलटवार। आम चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दिखाई साइकिल रैली को हरी झंडी, सियासत के सफर में दिल्ली से लखनऊ जाएगी साइकिल। और 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे एलपीजी डीलर्स, देश भर में गैस उपभोक्ताओं को हो सकती है किल्लत, तेल मंत्रालय और तेल कंपनियों की नीति से है खफा। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ, सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना की यही वजह है बनी, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है, वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें जो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीटें आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। राहुल गांधी ने देवभूमि में खेला इमोशनल कार्ड, कहा आपदा के वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था, साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नेताओं में सोच की कमी। पंजाब में मोदी ने की सिखों को रिझाने की कोशिश, कहा सिख किसानों को नहीं छोड़ने देंगे गुजरात, सिखों के चलते कच्छ में हरियाली। हरियाणा के रोहतक में केजरीवाल की पहली चुनावी रैली, कहा कांग्रेस बीजेपी का राज खत्म होने वाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं प्रॉपर्टी डीलर, जनता की जमीन छीनकर वाड्रा और अंबानी को दी। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आप पर साधा निशाना, लोकपाल के लिए नहीं लोकसभा के लिए केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। और आम चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दिखाई साइकिल रैली को हरी झंडी, सियासत के सफर में दिल्ली से लखनऊ जाएगी साइकिल। नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा आज आपके सामने देश में फैल रही एक गंभीर समस्या को लेकर आई हूँ, और वो समस्या सीधी जुड़ी है आपके परिवार की सेहत से। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसमें 800% तक से भी ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले हुए होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हैं। और ये कहना हमारा नहीं बल्कि देश की सर्वोत्तम अदालत का है। दोस्तों, इन खतरनाक केमिकल और कीटनाशकों की वजह से हमारे देश को कंट्री ऑफ डायबिटीज भी कहा जाता है। हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति जो है वो हार्ट की समस्या से परेशान है, और हर घर में जॉइंट पेन जैसी परेशानी आ गई है। देश में केमिकल फर्टिलाइजर का चलन इतना बढ़ चुका है कि आज ये केमिकल हवा पानी में घुल चुके हैं। ऐसे में स्वस्थ रहना हमारे परिवार के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन गया है। तो हमारे साथ है गुलेरिया जी। गुलेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गुलेरिया जी, हमारे जो दर्शक है वो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिन खतरनाक केमिकल्स की हम आपसे बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, ये ना चाहते हुए भी हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और क्या इसके दुष्प्रभाव हैं हमारे शरीर के लिए? नमस्कार जी। देखिए, वैसे तो जो अब सुप्रीम कोर्ट ने टेस्टिंग करवाई है अपनी एक कमेटी बना के, उसमें 800% से ज़्यादा ये
खतरनाक पेस्टिसाइड और केमिकल्स सब्जियों और फलों में मिले हैं। और ये रिपोर्ट तो पहले भी पब्लिश हो चुकी है कि दिल्ली जैसे शहर में, ये सरकारी आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूँ, कि 68% जो दूध है वो नकली है, और जो असली भी है, जिसको हम हॉस्टन जर्सी गाय से बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां बेच रही हैं, वो भी दूध नहीं है। तो जो सेहत के लिए हमारे लिए सब्जी फल ताज़े अच्छे होते थे, दूध अच्छा होता था, वो उतना ही खतरनाक हो गया है। तो किस तरीके का नुकसान है ये? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने हमारा पेट खराब किया है। अच्छा। हम जो गांव के लोग थे वो कहते थे कि हमारी नाभि चली गई, वो किसी किसी की जाती थी पहले, और कहते थे धर्न गिर गई। वो जो भूखे पेट गेम्स वगैरह खेलता था या कोई भारी काम कर लेता था पहले, उसी की जाती थी। अब 95% लोगों की नाभि चली गई है, और लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी नाभि चली गई है। अब नाभि खराब हुई तो किसी को कब्ज हो जाएगी, किसी को गैस हो जाएगी, किसी को एसिडिटी हो जाएगी, और किसी को डकार आने लग पड़ेंगे। अब खाना हमें अच्छा पच नहीं रहा, खाना अच्छा पच नहीं रहा तो हमारे शरीर को जो रस चाहिए वो मिल नहीं रहे, और इसका मतलब माल न्यूट्रिशन शुरू हो गया हमारा। माल न्यूट्रिशन होते ही हम लोग एक और चीज़ के शिकार हो गए कि हमारा जो इसमें शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। अब माल न्यूट्रिशन होते ही हमारा बात पित्त कफ अनबैलेंस हो गया। आयुर्वेदा में इन 3 चीज़ों को लिया गया है। ये जब अनबैलेंस हुआ तो जो हमारा खून को नाड़ियाँ ले जा रही हैं, ले आ रही हैं, इनमें कई जगह रुकावट आ गई, ब्लॉकेड्स आ गई, और जो बहुत पतला नर्वस सिस्टम है हमारा वो भी ब्लॉक हुआ। इसकी वजह से जो सप्लाई थी, जैसे पैंक्रियाज की सप्लाई हमारी चोक हो गई, तो हमें बहुत सारे इंडियंस को डायबिटीज हो गई। हार्ट की सप्लाई चोक हुई तो हमारी हार्ट की ब्लॉकेड हो गई या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। इसी तरीके घुटने की सप्लाई या जॉइंट्स की सप्लाई हमारी चोक हुई तो हमें जॉइंट प्रॉब्लम्स हो गई। और जो हमारी इम्यूनिटी को जो लॉस हुआ, क्योंकि रस हमें पूरा नहीं मिला, हमारी बॉडी को पूरा रस नहीं मिला, तो हम कैंसर, HIV, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, आंखों की प्रॉब्लम, इन सब की तरफ जाते जा रहे हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अब कम हुई है पिछले कुछ सालों में, बड़ी ही हैं बीमारियां। सर, आपने जैसे हमें बताया कि हमारे खाने में 800% से भी ज्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये जो खतरनाक केमिकल्स है वो अब मिल चुके हैं, लेकिन अब इसका इलाज क्या है? कैसे इसको हम अपनी जिंदगी से हटाएं? देखिए, मैं पहले उन लोगों से अपील करूंगा जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो अपनी ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं, और कम से कम अपने परिवार के लिए भोजन है या फ्रूट है वो तैयार करें। नंबर 2, ये लोग ब्रिक्स आयुर्वेद एक ग्रंथ है जिसको महाराणा प्रताप ने लिखवाया था, उसको फॉलो करें, और अमेजिंगली ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कांगड़ा में आके, हमारा कांगड़ा हर्ब के जितने भी हर्बल गार्डन्स हैं, वो आके वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी देख सकते हैं, जड़ी बूटियों की खेती भी देख सकते हैं। जिनकी मजबूरी है उनको तो खरीद के सब्जी खानी बिल्कुल है। बिल्कुल। इवन वो समस्या हमारे साथ भी आ जाती है, और जिनके पास तो कुछ नहीं है वो तो बेचारे लोग हैं। पैसा चाहे उनके पास कितना भी हो, चाहे आज सर्वे में सबसे ज्यादा करोड़पति भारत में हैं, पर सेहत के मामले में सबसे सड्डी भी भारतीय ही है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा डायबिटिक, कंट्री ऑफ डायबिटीज बोल दिया भारत गया को कहा जाता है जी। हर चौथे आदमी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। आज 10 लाख से ज्यादा कैंसर पीड़ित पैदा हो रहे हैं हर साल, जिसमें से 6-7 लाख मर जा रहे हैं। जो अब इसके कारण बीमारियों के शिकार हो चुके हैं लोग, वो इससे कैसे निजात पा सकते हैं? जो दिनचर्या हमारी शुरू होती है, टूथपेस्ट से करते हैं या चाय से करते हैं, तो देखिए, जो पहले टूथपेस्ट होता था वो शनिवार को नीम की दातन, संडे को बबूल की दातुन, मंडे को पलास की दातन, जो मंगलवार था उसमें खैर की दातन, बुधवार था उसमें लौंग तुलसी की दातन, बृहस्पतिवार को बीड़ा या मंजन, शुक्रवार को तिमरू या करकरा की दातन हमारे बुजुर्ग करवाते थे। पर अगर आज हम उस दातुन को करवाने के लिए लोगों को कहेंगे तो वो कहेंगे ये 18वीं सदी का आदमी कहाँ से आ गया। तो हमने क्या किया, इनका एक टूथपेस्ट बना दिया जिसमें ये सारे गुण मौजूद है, और आपको जो दांतों की कोई भी बीमारी है वो नहीं होगी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, आप चाय पीते थे, पहले ये काढ़े के रूप में होती थी भारत में। 10 मूल रिष्ट का नाम का काढ़ा होता था, जिसमें हल्का बुखार, खांसी वगैरह सब कुछ चला जाता था।
अब उसकी जगह ये अंग्रेजों ने अपनी चाय भारत में थोप दी और इस चाय से हमारे को कई नुकसान हुए। हमने क्या किया, 19 जड़ी बूटियां ऐसी खोजी जिससे हमारी बॉडी की फ्रेशनेस बनी रहे, हमारे को हार्ट अटैक ना हो, हमारे घर में कैंसर ना घुसे, हल्का सर्दी जुकाम बुखार हो वो चला जाए। वो जड़ी बूटियां अब हम पैक करके अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। कांगड़ा हर्ब में हमने क्या किया कि जो हिमालय के क्षेत्र में 2000 किस्म की जड़ी बूटियां थी, उनमें से 514 को छांटा है, उनको ऑर्गेनिक तरीके से हम लगा रहे हैं, नक्षत्र से उनको उखाड़ रहे हैं और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी अब हमारा रैंक जो आ रहा है, ऐसी हाइजीनिक कंडीशंस में हमने इनको तैयार किया है। और जो हमारी फैक्ट्री आप देखेंगे और हर्बल गार्डन है, बिल्कुल बर्फ के नीचे है, बर्फ के पहाड़ के नीचे, वहाँ कोई किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे जो बना हुआ सामान आपको हमने डब्बा बंद करके शहर में पहुँचाने की व्यवस्था कर दी है। और अगर कोई सीरियस बीमारी है, कैंसर है, कैंसर की दवाइयों के भी हमारे पेटेंट हो गए हैं, HIV की दवाइयों के भी हमारे पेटेंट हो गए, क्लिनिकल ट्रायल भी हो गए हैं, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर पे भी हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरीके से काला मोतिया है या गाल ब्लैडर का स्टोन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पार्किंसंस है और आपको घुटना बदलने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, नी रिप्लेसमेंट के लिए किसी ने कह दिया साइनाब्यूल फ्लूइड खत्म हो गया है, आपकी ग्रीस खत्म, कुछ खत्म नहीं है, बॉडी में है, उसमें रुकावटें आ गई हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसको कुछ दवाइयों से, कुछ हमारा जो 10 कर्मा प्रोग्राम है उससे हम उसको वापस ला सकते हैं। ये जड़ी बूटियां जो हैं हमारी ठंडी तसीर की हैं, जो हिमालय क्षेत्र की ठंडी जो जड़ी बूटियां, ये ठंडी तसीर, इनको बर्फ से प्रभावित है। और कांगड़ा घाटी की खासियत है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे हिल्स एंड प्लेन्स जो हैं दोनों इकट्ठे हैं और बर्फ की जो चोटियां हैं उनकी जो दृश्य है वो लगभग 100-150 किलोमीटर तक इन जड़ी बूटियों पे पड़ता है। उसकी वजह से इनकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा है। Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. शुगर है या जॉइंट पेन है या पेट से जुड़ी कई समस्याएं हैं, ये जो बीमारियां हैं, क्या इनका भी निजात है? इनके लिए भी कोई दवाइयां हैं आपके यहाँ? स्ट्रेस की वजह से या हॉट हेड की वजह से कह लो, जो भी कह लो, उससे हमारे को शुगर और बीपी बड़े हैं। और मॉडर्न साइंस में इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां हैं जिसके लगातार इस्तेमाल करने पड़ते हैं और उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। इसके बजाय जो हमारे पास जड़ी बूटियां हैं जो ब्लड को अच्छी तरह से प्यूरिफाई कर सकती हैं, पैंक्रियाज को रिजुविनेट कर सकती हैं, प्लस जो पैंक्रियाज को सप्लाई करने वाला नर्वस सिस्टम है या हमारी वेन्स या आर्टरीज हैं, उनको हम दशकर्मा से खोल देते हैं। पेट के लिए भी हमने क्या किया है कि पेट के जो स्टमक वॉश या कोलोनथेरेपी कह लो, उसके लिए कैप्सूल बना दिया है। हमारे पास टाइम नहीं है, या अनीमा लें या लंबे लंबे सिस्टम करें, ब्रेचन करें, तो एक कैप्सूल खा लीजिए, इसमें 3 घंटे लगते हैं, इसमें हमारा पेट साफ हो जाता है और जो भी बीमारियां फैलाने वाले तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद पेट को रिपेयर करने के लिए 2-3 किस्म की हमने दवाइयां बना दी हैं, जैसे गैस के लिए अलग है, एसिडिटी के लिए अलग है या कब्ज के लिए अलग है। उनका इस्तेमाल करने से हम अपने पेट को सशक्त रख सकते हैं। गुलेरिया जी, जैसे आपने अभी कहा कि जो मॉडर्न साइंस की दवाइयां हैं, इन्हें खा खा के भी आदमी एक वक्त में आकर मरीज बन जाता है, और ये भी सच है कि इन दवाइयों की जो इन बीमारियों के लिए जो दवाइयां मॉडर्न साइंस में हैं, उसके लिए हमें ताउम्र उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, हमें पूरी जिंदगी इन दवाइयों को खाना होता है। तो क्या आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि ये बीमारियां बिल्कुल जड़ से ही निकल जाए, इसकी दवाइयां एक वक्त के बाद रोक दी जाए? देखिए, ये रोकी जा सकती हैं बड़े आराम से, परंतु मुसीबत तो फिर वही है ना, हमारा जो खान पान है वो तो प्रदूषित है, उसमें तो केमिकल रोज आ रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें कभी ना कभी मेंटेनेंस डोज लेनी पड़ेगी। या हम पार्टी में जा रहे हैं या हम किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अब अच्छी नहीं है हमने ठीक तो कर दिया और उनको हमने खाना शुरू कर दिया, तो ये हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए अगर आपको पता है कि ये चीज़ फलानी चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है या ऑर्गेनिक खाना मुझे नहीं मिल रहा है,
तो भाई कभी कभी मेंटेनेंस डोज ले लो। और ये हमारी जो दवाइयाँ हैं इसमें ना तो भस्म है ना स्टीरॉयड है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जैसे हमने टॉफी समझ के खानी है, ये वो चीजें हैं। सर कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज बीमारियां होती हैं जिसका इलाज बहुत गंभीर होती है, ये बीमारियां जिसका इलाज उतना संभव नहीं होता है, जैसे एड्स है, HIV है और जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया या काला मोतिया हो गया, इन बीमारियों का भी क्या इलाज संभव है? आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है जो इन बीमारियों का भी इलाज कर सकता है? देखिए HIV एड्स क्या है, हमारी बॉडी की किसी कारणवश या हमारी कुछ गलती की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई। हमारे पास क्या हिमालय में ऐसी अनंत जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा प्रभाव चाहिए होता है, वो हमारे पास हैं और हमने इनके पेटेंट प्रोडक्ट बनवा लिए हुए हैं और हमने कई रोगियों पे इनका प्रयोग करके देखा है। ज़्यादातर रोगी सफल इलाज की तरफ जा रहे हैं। जो जड़ी बूटियों से जो इलाज हमने कैंसर का ढूंढा है, चाहे वो लास्ट स्टेज का है, अगर रोगी जो है दवाई खाने की पोजीशन में है, उसका कोई पार्ट अभी बॉडी का बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, दवाई उसके शरीर के अंदर जा रही है और 2-4 महीने का उसके पास वक्त होना चाहिए, हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, जिस स्टेज में आप हमारे पास पेशेंट को लेकर आए थे, हम उससे गड़बड़ नहीं होने देंगे। अगर मुझे 21 दिन का वक्त मिल जाता है तो थोड़ा ब्रेन ट्यूमर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ब्लड कैंसर में बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलते हैं, अगर बोन मैरो सेल बना रही है तो लीवर और लंग कैंसर में भी बड़ी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, पेट के कैंसर में भी हमें रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। अब रही बात जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, इसको निकलने की जगह नहीं है, बड़ी सारी बूटियां, पत्थर चट है, पत्थर चूर है, पत्थर फोड़ है, इसके माध्यम से हम इनको अंदर ही अंदर गला देते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, 4-5 महीने का लगता है, पर ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ कि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दो। उसका कोई तो फंक्शन था, पित्त को तो वो कंट्रोल करता था। अब अगर हमारा पित्त ही बढ़ गया और पित्त का कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, तो अब हम सारी उम्र जो भोजन खाएंगे उसको पचने में दिक्कत आएगी। मोतिया बिंद है, आपने आज निकाल दिया मोतिया, कल निकाल दिया, अरे उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो आपने रोकी नहीं ना। हमारी दवाइयाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोकती हैं और आपके सिस्टम को रिजुविनेट करती हैं। ये दवाइयाँ हमारे पास हैं। पार्किंसंस है जो बीमारी जिससे हाथ हिलते रहते हैं, या स्किन सोराइसिस है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इनका इलाज दुनिया में किसी भी मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे यही बिल्कुल करने वाली थी कि जो आपका ये कांगड़ा हब है, इसको आपने हिमाचल का कांगड़े तक ही आपने इसको सीमित रखा है, जबकि जहां तक बात होगी शुद्ध चीजों के सेवन की, तो उसकी ज्यादा जरूरत हमारे शहरी इलाकों में थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्यों नहीं आप इसको दिल्ली, मुंबई, मद्रास, दूसरे शहरों तक आप इसे क्यों नहीं बढ़ा सकते? देखिए, जो गुरुकुल में चला था आयुर्वेद, या आश्रम से चला था, इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं चला था, और जो इस आयुर्वेद को इंडस्ट्रियल एरिया में ले आए वो दुश्मन है इसके। हमने वापिस गुरुकुल की परंपरा को स्थापित किया है। साथ में ही हमने जो WHO की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पोल्यूशन फ्री, या मैं इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो शहरों में नहीं पॉसिबल है। आप देखते हैं कि कितना पोल्यूशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंसान का ही रहना दुर्बल है, या पौधों का भी, इनका भी वही हाल होता है। ये पौधों और इंसानों में कोई खास फर्क नहीं होता। तो कांगड़ा में हमने वो जगह ढूंढी जो पोल्यूशन फ्री थी, प्लस इसको एक वातावरण चाहिए होता है जड़ी बूटी को उगने के लिए, इसमें ये अच्छे रिजल्ट देती हैं। तीसरा, गुरुकुल में जो पुराने गुरुकुल, अच्छे गुरुकुल थे, जैसे गुरुकुल कांगड़ी था, यहाँ पे एक मान्यता थी कि इस गुरुकुल में हजारों की संख्या में कम से कम 251 किस्म की जड़ी बूटियां लगी होनी चाहिए, वो ही गुरुकुल कहलाएगा।
फिर जब आके व्यक्ति विशेष जो बीमार है वहाँ पे आके एडमिट होगा आज की भाषा में, और वो वहाँ पे रहेगा तो आधा तो वो वातावरण से ही ठीक हो जाएगा। जी गुलेरिया जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने जो ये प्रोजेक्ट तैयार किया है इसमें कई चीजों को आपने सम्मानित किया है, जिसमें कि ज्योतिषाचार्य भी है, धर्माचार्य भी है, आयुर्वेद भी है, इसमें ऑर्गेनिक कृषि भी है इसमें, तो इन सारी चीजों को लेकर आपने अपना ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ये जैसे हाथ में 5 उंगलियां है ना, 4 उंगलियां, 1 अंगूठा, ये भी इसी तरीके से था। अलग से कोई ज्योतिषचार्य कुछ नहीं कर सकता, किसी मनुष्य को फायदा नहीं पहुंचा सकता, चाहे जितना मर्जी बोलते हो। ऐसे अकेले में आयुर्वेदाचार्य भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कर्मजन्य रोग है, जो हमारे को जन्म पत्री देख के पता चल जाता है कि इसका मंगल ग्रह खराब है या इसका शनि ग्रह खराब है, या ज्यादातर जो कैंसर होता है वो राहु के खराब होने से होता है, तो ऐसे हर एक ग्रह से होता है। और आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है उसको कर्मजन्य रोग की श्रेणी दी है, और उसको असाध्य रोगों में भी डाला हुआ है। असाध्य रोग को जब हमने ठीक करना है तो हमें ग्रहों को भी ठीक करना होगा। अच्छे ग्रह का हम उठाएंगे, बुरे ग्रह का हम दान करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम सुबह उठ के, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, थोड़ा योगा करिए, हम उस धर्म की बात कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि कांगड़ा हब में न सिर्फ आपको अपनी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलेगा, बल्कि संपूर्ण समाधान मिलेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, कांगड़ा हब संपूर्ण आयुर्वेद को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें गुरुकुल की परंपरा से लेकर प्राचीन भारतीय ज्योतिष, आयुर्वेद, आपकी सेहत से जुड़ा धर्म, ऑर्गेनिक खेती और मॉडर्न साइंस को एक साथ लेकर आगे आया है। तभी तो ये संस्था विश्व में अलग अलग विषयों पे गूगल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ है। वहीं अगर आप अपने परिवार और अपने साथियों को गंभीर से गंभीर समस्याओं से दूर रखना चाहते हैं तो कांगड़ा हब भी आपका सच्चा साथी है। और उस सुविधा को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार, खासतौर से कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए, ताकि ये सुविधा 125 करोड़ भारतीयों को मिल सके। हमारे आज के शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. ये लोग ब्रिक्स आयुर्वेद एक ग्रंथ है जिसको महाराणा प्रताप ने लिखवाया था, उसको फॉलो करें। और अमेजिंगली ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कांगड़ा में आके, हमारा कांगड़ा हर्ब के जितने भी हर्बल गार्डन्स हैं, वो आके वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी देख सकते हैं, जड़ी बूटियों की खेती भी देख सकते हैं। जिनकी मजबूरी है उनको तो खरीद के सब्जी खानी है। बिल्कुल। आज सर्वे में सबसे ज्यादा करोड़पति भारत में हैं, पर सेहत के मामले में सबसे सड्डी भी भारतीय ही है। जो शहर का दिनचर्या है, शहर का रहन सहन है, शहरी रहन सहन में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने लिए एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करे या अपने लिए अलग से खान पान की व्यवस्था करे। ऐसे में जो अब इसके कारण बीमारियों के शिकार हो चुके हैं लोग, वो इससे कैसे निजात पा सकते हैं? जो दिनचर्या हमारी शुरू होती है टूथपेस्ट से करते हैं या चाय से करते हैं, तो देखिए जो पहले टूथपेस्ट होता था वो शनिवार को नीम की दातन, संडे को बबूल की दातुन, मंडे को पलास की दातन, जो मंगलवार था उसमें खैर की दातन, बुधवार था उसमें लौंग तुलसी की दातन, बृहस्पतिवार को बीड़ा या मंजन, शुक्रवार को तिमरू या करकरा की दातन हमारे बुजुर्ग करवाते थे। पर अगर आज हम उस दातुन को करवाने के लिए लोगों को कहेंगे तो वो कहेंगे ये 18वीं सदी का आदमी कहाँ से आ गया। तो हमने क्या किया, इनका एक टूथपेस्ट बना दिया जिसमें ये सारे गुण मौजूद है, और आपको जो दांतों की कोई भी बीमारी है वो नहीं होगी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, आप चाय पीते थे, पहले ये काढ़े के रूप में होती थी भारत में। 10 मूल रिष्ट का नाम का काढ़ा होता था जिसमें हल्का बुखार, खांसी वगैरह सब कुछ चला जाता था। अब उसकी जगह ये अंग्रेजों ने अपनी चाय भारत में थोप दी, और इस चाय से हमारे को कई नुकसान हुए।
हमने क्या किया, 19 जड़ी बूटियां ऐसी खोजी जिससे हमारी बॉडी की फ्रेशनेस बनी रहे, हमारे को हार्ट अटैक ना हो, हमारे घर में कैंसर ना घुसे, हल्का सर्दी जुकाम बुखार हो वो चला जाए। वो जड़ी बूटियां अब हम पैक करके अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। कांगड़ा हर्ब में हमने क्या किया कि जो हिमालय के क्षेत्र में 2000 किस्म की जड़ी बूटियां थी, उनमें से 514 को छांटा है, उनको ऑर्गेनिक तरीके से हम लगा रहे हैं, नक्षत्र से उनको उखाड़ रहे हैं और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी अब हमारा रैंक जो आ रहा है, ऐसी हाइजीनिक कंडीशंस में हमने इनको तैयार किया है। और जो हमारी फैक्ट्री आप देखेंगे और हर्बल गार्डन है, बिल्कुल बर्फ के नीचे है, बर्फ के पहाड़ के नीचे, वहाँ कोई किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे जो बना हुआ सामान आपको हमने डब्बा बंद करके शहर में पहुँचाने की व्यवस्था कर दी है। और अगर कोई सीरियस बीमारी है, कैंसर है, कैंसर की दवाइयों के भी हमारे पेटेंट हो गए हैं, HIV की दवाइयों के भी हमारे पेटेंट हो गए हैं, क्लिनिकल ट्रायल भी हो गए हैं। किडनी फेलियर, लिवर फेलियर पे भी हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हालांकि किडनी फेलियर वाले के लिए, क्योंकि इसका ब्लड यूरिया बहुत बढ़ रहा है, इसको ऑर्गेनिक खाना जरूरी है। इसी तरीके से काला मोतिया है या गाल ब्लैडर का स्टोन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पार्किंसंस है, और आपको घुटना बदलने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, नी रिप्लेसमेंट के लिए किसी ने कह दिया साइनाब्यूल फ्लूइड खत्म हो गया है, आपकी ग्रीस खत्म हो, कुछ खत्म नहीं है, बॉडी में है, उसमें रुकावटें आ गई हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसको कुछ दवाइयों से, कुछ हमारा जो 10 कर्मा प्रोग्राम है उससे हम उसको वापस ला सकते हैं। ये जड़ी बूटियां जो हैं हमारी ठंडी तसीर की हैं। Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. सर कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन खतरनाक केमिकल से, इन फर्टिलाइजर से होती है, जिसमें कि मेन होता है जो ज्यादा लोगों में दिख रही है उनमें से शुगर है या जॉइंट पेन है या पेट से जुड़ी कई समस्याएं हैं। ये जो बीमारियां हैं क्या इनका भी निजात है? इनके लिए भी कोई दवाइयां हैं आपके यहाँ? पेट के लिए भी हमने क्या किया है कि पेट के जो स्टमक वॉश या कोलोनथेरेपी कह लो, उसके लिए कैप्सूल बना दिया है। हमारे पास टाइम नहीं है, या नीमा लें या लंबे लंबे सिस्टम करें, ब्रेचन करें, तो एक कैप्सूल खा लीजिए, इसमें 3 घंटे लगते हैं, इसमें हमारा पेट साफ हो जाता है और जो भी बीमारियां फैलाने वाले तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद पेट को रिपेयर करने के लिए 2-3 किस्म की हमने दवाइयां बना दी हैं, जैसे गैस के लिए अलग है, एसिडिटी के लिए अलग है, या कब्ज के लिए अलग है। उनका इस्तेमाल करने से हम अपने पेट को सशक्त रख सकते हैं। सर कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, जिसका इलाज बहुत गंभीर होती है, ये बीमारियां जिसका इलाज उतना संभव नहीं होता है, जैसे एड्स है, HIV है, और जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया या काला मोतिया हो गया। इन बीमारियों का भी क्या इलाज संभव है आपके यहाँ? कोई ऐसा सिस्टम है जो इन बीमारियों का भी इलाज कर सकता है? देखिए, HIV एड्स क्या है, हमारी बॉडी की किसी कारणवश या हमारी कुछ गलती की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई। हमारे पास क्या हिमालय में ऐसी अनंत जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा प्रभाव चाहिए होता है, वो हमारे पास हैं और हमने इनके पेटेंट प्रोडक्ट बनवा लिए हुए हैं और हमने कई रोगियों पे इनका प्रयोग करके देखा है। ज़्यादातर रोगी सफल इलाज की तरफ जा रहे हैं। जो जड़ी बूटियों से जो इलाज हमने कैंसर का ढूंढा है, चाहे वो लास्ट स्टेज का है, अगर रोगी जो है दवाई खाने की पोजीशन में है, उसका कोई पार्ट अभी बॉडी का बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, दवाई उसके शरीर के अंदर जा रही है और 2-4 महीने का उसके पास वक्त होना चाहिए, हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, जिस स्टेज में आप हमारे पास पेशेंट को लेकर आए थे, हम उससे गड़बड़ नहीं होने देंगे। अगर मुझे 21 दिन का वक्त मिल जाता है तो थोड़ा ब्रेन ट्यूमर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ब्लड कैंसर में बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलते हैं, अगर बोन मैरो सेल बना रही है तो लीवर और लंग कैंसर में भी बड़ी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, पेट के कैंसर में भी हमें रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। अब रही बात जो गाल ब्लैडर का स्टोन है, इसको निकलने की जगह नहीं है, बड़ी सारी बूटियां, पत्थर चट है, पत्थर चूर है, पत्थर फोड़ है,
इसके माध्यम से हम इनको अंदर ही अंदर गला देते हैं। मोतियाबिंद है, आपने आज निकाल दिया मोतिया, कल निकाल दिया, अरे उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो आपने रोकी नहीं ना। हमारी दवाइयाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोकती हैं और आपके सिस्टम को रिजुविनेट करती हैं। तो मतलब साफ है कि कांगड़ा हब में न सिर्फ आपको अपनी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलेगा, बल्कि संपूर्ण समाधान मिलेगा। हमारे आज के शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. Best time to call doctor between 10 a.m. to 6 p.m. केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों ना कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध,